हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम नईम शेख जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। गेम है 1917 की, बहुत ही गजब की विंटेज गेम में कह सकता हूँ। खेलने वाले खिलाड़ी हैं हंगेरियन चेस मास्टर गुएला ब्रियर, और उनके सामने है जोहेंस एसर। जोहेंस एसर के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा खास तो नहीं पता, लेकिन गेम बहुत गजब की है। D4 के साथ यहाँ गुएला ने शुरू किया। D5 यहाँ जोहेंस ने खेला। C4, then C6 सेमी स्लाव वेरिएशन। E3, देन नाइट F6 स्क्वायर पर नाइट C3, देन E6, बिशप आया D3 स्क्वायर पर, देन बिशप D6। यहाँ ब्लैक ने खेला F4, और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने कैसल किया। नाइट F3, देन डी टेक्स C4। वैसे तो मेरे ख्याल से बिशप टेक्स C4 में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिशप यहाँ B1 स्क्वायर पर वाइट ने लिया। B5, देन हुआ E4, और इंटेंशंस क्या है, एज सिंपल एज दैट। यहाँ आया बिशप E7 स्क्वायर पर, फॉग लगने का खतरा था, तो नाइट G5। यहाँ वाइट का मूव आया। H6 ऑब्वियस है, नाइट को इस स्क्वायर पर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ई पॉन आगे पुश होगा और डायरेक्टली H7 पॉन तक अटैक यहाँ जाता है। लेकिन वाइट ने यहाँ अपने इस एच पॉन को आगे पुश किया, और थ्रेट क्या थी कि आप चाहें तो नाइट ले सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के बाद थोड़ी देर बाद ई पॉन आगे पुश होगा और क्वीन जंप करके एच फाइल में आएगी, और जो चेकमेट की थ्रेट को बनाएगी। जैसे एच टेक्स G5 मीन्स एच टेक्स G5, वही होगा यहाँ। दूसरी क्या ऑप्शन है, आई थिंक फॉर ब्लैक, यहाँ इस बी पॉन को आगे पुश करने के बारे में भी सोचा जा सकता था। B4 माइट बी नॉट एंड गुड ऑप्शन अगर होती तो। खैर, यहाँ पहले खेला गया G6, ताकि क्वीन कम से कम यहाँ इस H5 स्क्वायर पर आ ही ना पाए। E5, नाइट पर अटैक बना। H टेक्स G5, H टेक्स G5, देन नाइट गया D5 स्क्वायर पर, तो किंग F1। फ्रेंड्स, किंग का F1 स्क्वायर पर आना क्या रीजन रहा होगा? वेल, नाइट टेक C3, बी टेक C3, यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। फिर आया बिशप B7 स्क्वायर पर। ब्लैक की अगर आप प्रॉब्लम देखें कि ब्लैक के पीसेस बहुत क्रैम्प्ड पोजीशन में, अभी तो डेवलपमेंट भी कंप्लीट नहीं हुई है, नाइट भी बाहर नहीं निकला है, और बहुत फ्रीली मूव करने के लिए जगह भी नहीं है। आप इस बिशप को भी निकालेंगे तो निकालेंगे कहाँ? कोई स्क्वायर नहीं है इस बिशप के जाने के लिए भी, लेकिन व्हाइट के पास इनफ स्पेस है। उन्होंने यहाँ अपनी क्वीन को G4 स्क्वायर पर रखा, और थ्रेट क्या दी कि कुछ इस प्रकार की चेकमेट करने की। लेकिन यहाँ ब्लैक का ऑब्वियस मूव जो बनता है, या फोर्स मूव बनता है, कि को G7 स्क्वायर पर ले जाना, ताकि ब्लैक अपने रुक को ला सके एच फाइल पे और क्वीन पर अटैक बना सके। पर यहाँ पर पहले खेला गया रुक टेक्स H7। फ्रेंड्स, इस मूव की एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। डायरेक्टली रुक सेक्रीफाइस आया, और रुक सेक्रीफाइस कितना लॉजिकल है आप यहाँ देखिए। आखिर आफ्टर ऑल मिलेगा क्या लास्ट में? फाइनली यहाँ पर व्हाइट को ब्लैक का ओपन किंग स्ट्रक्चर मिलेगा, और एक एक्स्ट्रा पॉन। किस तरह से? किंग टेक्स H7 करना ही पड़ा। देन हुआ क्वीन H5 चेक। क्यों? क्योंकि आप यहाँ बिशप को देखिए, कि जिसकी वजह से G6 पॉन पिन है, और अगले मूव में क्वीन में सही स्क्वायर पर पहुंच भी जाएगी। क्वीन G7 हो या किंग G8, यहाँ खेला गया था किंग G8। देन हुआ बिशप टेक्स G6। दोनों ही सूरतों में यही काम होने वाला था। F टेक्स G6, देन क्वीन टेक्स G6 विद चेकिंग आया H8 स्क्वायर पर, देन क्वीन H6 चेकिंग G8, देन हुआ G6, और अगले मूव में क्या है? चेकमेट की थ्रेट है। इस चेकमेट से बचने के लिए यहाँ रुक को आगे लगाना ही पड़ेगा। तो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि गेम का रिजल्ट क्या होने वाला है, वो हमें यहाँ नजर आ ही गया है। वेल, रुक गया F7 स्क्वायर पर, ब्लैक के लिए फोल्ड है। G टेक्स F7 चेक, किंग टेक्स F7, देन क्वीन H5 चेक। चेक्स देने का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। किंग या G7 स्क्वायर पर, देन हुआ F5, और F5 होने का मतलब अगले मूव में थ्रेट है इस एफ पॉन को आगे पुश करके एक फॉक लगाने की। तो ब्लैक यहाँ करे तो करे क्या? आई थिंक बिशप तो मूव होता नहीं है। ई टेक्स F5 करना ही पड़ा। बिशप H6 चेक, किंग को लेकर जाना ही पड़ा इस एच फाइल में। बिशप G5 चेक, डिस्कवर्ड चेक आई। किंग G8 स्क्वायर पर गया, देन क्वीन G6 चेक, किंग H8 स्क्वायर पर लेकर जाना ही पड़ा। और अब क्या किया जा सकता है? मेरे ख्याल से जितनी चेक्स आनी थी आ चुकी हैं। यहाँ पर मान लिया जाए कि अगर रुक को लाने के गेम प्लान बनाए भी गए, तो भी कोई बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल मूव नहीं होने वाला है। यहाँ बिशप F6 ये भी एक ऑप्शन है, लेकिन बिशप टेक्स F6, ई टेक्स F6 होने के बाद क्वीन बीच में लग जाएगी, और अगर इस तरह से गेम आगे बढ़ती है तो फाइनली ड्रॉ की तरफ ही ये गेम जाएगी। खैर, व्हाइट ने यहाँ अपनी क्वीन से एक और चेक दी,
किंग को G8 स्क्वायर पर ही लेकर जाना पड़ा। देन क्वीन E6 चेक और एक दूसरे एंगल से चेक आई। किंग गया F8 स्क्वायर पर और यहाँ किंग के F8 स्क्वायर पर आने के बाद कम से कम एक और चेक अब आ सकती है। क्वीन टेक्स F5 चेक। किंग गया G7 स्क्वायर पर। देन बिशप H6 चेक। और फ्रेंड्स ये मूव थोड़ा सरप्राइजिंग है इस समय कि हम क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ क्वीन किंग की पोजीशन को देखिए, रुक को आने में भी समय लगने वाला है, जो चेकमेट का या कुछ इस तरह का सीक्वेंस बनाने की कोशिश होगी भी। खैर बिशप सेक्रीफाइस गया है। किंग टेक्स H6, देन किंग गया E2 स्क्वायर पर। रियली इट इज गेम ऑफ सेक्रीफाइसेस। बिशप आया C8 स्क्वायर पर और यहाँ डायरेक्टली क्वीन पर अटैक है। क्वीन चलिए ठीक है। रुक H1 चेक जो होना ही है, बिशप बीच में लगा, लेकिन अब क्या किया जाए। रुक टेक्स H4, यहाँ तो गेम ड्रॉ हो जाएगी, इससे तो कोई रिजल्ट ही नहीं है। लेकिन यहाँ पहले खेला गया E6 और इस लाइट स्क्वायर्ड बिशप की फायरिंग लाइन को बंद किया गया। इस पॉइंट पर मेरे ख्याल से जितना मेटेरियल एक्सचेंज यहाँ पर हो चुका है माइट बी फॉर ब्लैक। क्वीन G5, व्हाट आउट दिस मूव। लेकिन अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ती भी है तो क्वीन से चेक, किंग कुछ इस प्रकार से चेक्स आती रहेंगी। रुक सेक्रीफाइस किया जा सकता है, पॉन भी प्रमोट हो सकता है। शायद ऐसा लगता है कि गेम ड्रॉ ही करा पाएगा उस तरह से वाइट यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा। खैर यहाँ खेला गया क्वीन E7, क्वीन को मूव करना ही पड़ा और इस ई पॉन पर थ्रेट दी और फोर्सफुली अगर क्वीन एक्सचेंज हो जाती है तो डेफिनेटली वाइट यहाँ गेम में कम बैक कर जाएगा। लेकिन क्वीन F4 चेक और क्वीन के F4 चेक स्क्वायर पर आने के बाद बिशप यहाँ पर जाता है। किंग गया G7 स्क्वायर पर। देन रुक टेक्स H4, क्वीन टेक्स E6 विद चेक, किंग को मूव कर लिया गया। देन नाइट आया A6 स्क्वायर पर। ब्लैक की प्रॉब्लम यही रही है, उसके पास पीसेस तो हैं लेकिन उनका कोई फायदा नहीं है। अब कहीं जाकर इन तीन पीसेस में से सिर्फ एक नाइट मूव हो पाया है। रुक आया H5 स्क्वायर पर। रुक H5 स्क्वायर पर आने के बाद थ्रेट्स क्या है, चेक एंड देन चेकमेट। यस इट इज चेकमेट। रुक तक भी अटैक जाता है तो क्या किया जाए। आई थिंक क्वीन G6 लगता है कि बेटर होती, लेकिन यहाँ रुक G5 आ जाता है, क्वीन पेन हो जाती है उससे। लेकिन फ्रेंड्स मेरे ख्याल से बहुत मूव्स थे यहाँ पर। शायद रुक को B8 स्क्वायर पर ले जाना शायद कुछ हद तक ठीक हो सकता था, पर क्वीन F6 करने के बाद यहाँ व्हाइट को इस क्वीन को जीतने का मौका मिला। यहाँ ग्वेला ने रुक H7 चेक किया और किंग को डिफ्लेक्ट किया क्वीन के डिफेंस से। किंग टेक्स H7 होने के बाद हुआ क्वीन टेक्स F6। प्रॉब्लम ब्लैक के साथ अभी भी वही है कि उनके पीसेस यहाँ डेवलप नहीं है और तीनों पीसेस रुक, नाइट और बिशप बिल्कुल डिस्प्लेस्ड मैं यहाँ कहूँगा। और शायद रुक का B8 स्क्वायर पर जाना वॉज मेरे ख्याल से कंपलसरी मूव था। यहाँ पे क्वीन टेक्स C6 होता भी तो कम से कम यहाँ ये फॉक न लगती, जो कि फिलहाल आने वाली गेम में लगेगी, क्योंकि ब्लैक ने यहाँ बिशप को हटाकर G4 स्क्वायर पर ले जाकर अपने लिए मुसीबतें बुला ली हैं। पहले तो मेरे ख्याल से डायरेक्टली कुछ इस प्रकार की गेम खेली जा सकती थी, लेकिन उस केस में सिर्फ नाइट पर अटैक जाता क्योंकि ये फॉक लगती रुक के साथ। पर यहाँ पहले हुआ क्वीन H4 चेक और चेक के साथ साथ यहाँ बिशप भी गंवाना पड़ेगा, जो कि दोबारा एक चेक आएगी। किंग मूव हुआ, क्वीन टेक्स G4 चेक, किंग F6 स्क्वायर पर गया, क्वीन F3 चेक, रिपीटेड चेक्स देकर फाइनली इस पाउन तक पहुंचा ही जा सकता है। किंग E7 स्क्वायर पर गया, देन क्वीन टेक्स C6 और यही वो डेडली फॉक थी, क्योंकि मेटेरियल वाइज थोड़ी देर पहले तक कहीं ना कहीं ब्लैक था फाइट में। पीस पोजीशनिंग बिल्कुल बकवास थी ब्लैक की। रुक गया G8 स्क्वायर पर। देन क्वीन टेक्स A6, कुछ नहीं था गेम में, फिर भी ब्लैक ने यहाँ एक चेक दी। रुक टेक्स G2 चेक, पर व्हाइट ने जब यहाँ अपने किंग को मूव किया और इस मूव के बाद जोहेंसेसर ने रिजाइन कर दिया। और फ्रेंड्स अब मुझे नहीं लगता कि रुक के सामने ये क्वीन जब होगी तो रुक करेगा क्या बेचारा अकेला। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चैस को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।